सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, हम प्रामाणावली छोटी सी पुस्तिका को लेकर के चिंतन कर रहे हैं। इसमें 108 श्लोक है टोटल। ये प्रमाणावली नाम इसीलिए कि तारतम्य अध्ययन मनन सिलेबस में यहाँ जो सेलेक्टेड श्लोकाज मंत्राज जो भी लिए हैं उपनिषदों का, गीता का, इसमें लक्ष्य भेद जो श्लोक है, मंत्र है, जो तारतम्य द्वारा उसको अर्थ और भाव को तारतम्य द्वारा दर्शन कर रहे हैं। तो एक नंबर जो स्तुति सदगुरु की स्तुति आनंद कंदम, ये हम लोगों ने सुना। उसके बाद दूसरा जो पूर्णमदः पूर्णमिदम, परब्रह्म परमात्मा और अक्षर ब्रह्मा सदा सर्वदा परिपूर्ण है, बृहदारण्यक उपनिषद का ये भाव भी हमने सुना। आज 3 नंबर जो एक प्रामाणिक श्लोक है, जिसमें कंटेंट है कि परमात्मा सत्ता रूपेण व्यापक हैं और निरासक्त होकर इसे उपभोग करें, ऐसा आदेश ईशावास्य उपनिषद का प्रथम श्लोक, जो हम प्रचारक और साधक जो हम चिंतन करते हैं तो इनमें ये श्लोक रखा हुआ है। तो आइए एक बार चिंतन करते हैं। स्वतंत्र लेने का ईशावास्य उपनिषद का प्रमाण दिए हैं ये, लेकिन थोड़ा हम प्रमाणावली में इसको थोड़ा स्वतंत्र चिंतन करते हैं। कहने का मतलब, हमें उपनिषद का परिभाषा यहाँ नहीं कर रहे हैं। वो हमने ईशावास्य उपनिषद जो 18 मंत्र को हमने जो क्या उसमें हमने उसको डिटेल व्याख्या की है। ये हम जो प्रमाणावली जैसे खोलते हैं और पढ़ते हैं, इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है और लिटिल भावार्थ भी दिया है, थोड़ा सा उसका फ्री फ्लोइंग कमेंट्री भी दिया हुआ है। उससे थोड़ा बारीकी में हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद कस्वस्विद्धनम्। पढ़ने का इसका इस ढंग से पढ़ सकते हैं। और जगत्याम, जगत, जगत्याम मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में, यत् किंच जो कुछ भी है, संपूर्ण जगत में यत् किंच जो कुछ भी है, यत् किंच जगत, जड़ और चेतन रूप इस जगत में, जगत में क्या क्या जड़ है, चेतन है। इदम सर्वम ईशावास्यम, यह सभी ईशा वास्यम, वास्य मतलब व्याप्त है, ओतप्रोत है। इदम यह सभी जगत में ईश्वर ही व्याप्त है, ऐसा भाव। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत, जगत में जो भी जड़ चेतन वस्तु है, इन सब में ईशा यानी परमात्मा वास्यम व्याप्त है, इदम सर्वम इन सब जगत में। अगर इतना भी हम दिल में चिंतन करें तो पूरा वैदिक जो भाव है उसको ऋषियों द्वारा इसको अलंकारित किए हैं। ऋषियों ने भाव को
दर्शन किए और हमें गाइड मिला। ये धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद क्या है, हमें जीने की कला सिखाती है। तो यहाँ किस भाव से जीने की बात कही देखिए, और इसी में आनंद है। तो अब हमें शुरुआत में जब परमात्मा का लक्ष्य होता है, परमात्मा की तरफ जाना होता है, अखंड की ओर जब हम चिंतन करते हैं, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने अपनी वाणी में कहा कि ब्रजमंडल से जिस रास योग माया का वर्णन करते हैं, तो आत्मा सहुनी एक जदी से जुजवि से दी से दे, उस प्रसंग में कहते हैं आत्मा सहुनी एक जदी से। आत्मीय भाव से देखा जाए तो काल माया का ब्रह्मांड में भी 5 तत्व का शरीर ये प्रकृति का अपना है, लेकिन आत्मा सहुनी एक जदी से, लेकिन अंदर में जो आत्मा है सबका एक है। जुजवि से दी से देह, अलग अलग तो देह दिखाई दे रहा है। तो प्राणनाथ जी का चिंतन और वैदिक चिंतन में तत्वतः समझ का फर्क जरूर है, लेकिन जो शुरुआती जो दौड़ है वो की है। और ये क्वालिटी हमारे, अब ये तो हुआ स्टेटमेंट, ये तो हुआ परिभाषा। अब हमारे अंदर वो ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर कि सही में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत, ईशावास्यम क्या परमात्मा व्यापक है। अब इसके ऊपर जितनी भी संसार में जड़, थलचर, नवचर जितने भी हैं, अभी कलश में हमने, कलश गुजराती जो सुबह रात को 8 से 9 ऑनलाइन क्लास है, जो यूट्यूब में भी हम दर्शन कर रहे हैं कलश में, वहां पर प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि जितने भी संसार जो दिखाई दे रहा है वो 5 तत्व से भरा हुआ है। धनी ने कहा 5 तत्व, 6ठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ये मत। तो 6ठी आत्मा करके बोला ना, शास्त्रों सबों के ये मत प्राण जगह, तो शास्त्रों में ये मत बोला, शास्त्रों में दिखाई देगा नहीं दिखाई। जब चौपाई हम आनंद लेते हैं तो वहां पर चौपाई के अंदर जब बुद्धि का खुराक जब देखते हैं तो 5 तत्व आकाश वायु जल पृथ्वी और 6ठी आत्मा, तो हिसाब किताब ठीक है। तो शास्त्रों सबों की ये मत, शास्त्रों में यही मत है करके धनी ने कहा वाणी में। तो शास्त्रों में कहाँ पर है करके आएंगे तो ईशावास्य उपनिषद में आए। इसलिए प्रामाणावली में हमें ये एक श्लोक ये रख करके हमें साधक को थोड़ा सा फेमिलियर बनाने के लिए, उस ओर प्रेरित करने के लिए हमारा सिलेबस में ये पुस्तिका के साथ में श्लोक इस तरह से रखा हुआ है। तो पहला स्टेप हमारे नजर को, हमारी वृत्ति को थोड़ा गहराई से में ले जाने के लिए। नॉर्मली क्या है, हमारी जो साधारण बुद्धि जो होती है वो बस शरीर दिखता है और शरीर के भाषा में हमने स्त्री पुरुष बांट दिए हैं। शरीर के भाषा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके मैनेजमेंट डाल दिए हैं। शरीर के भाषा में साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और वेस्टर्न, ईस्टर्न, इतना नहीं, धर्मशास्त्र न आगे किया है। शरीर और रेसिडेंशियल भाषा में स्वर्ग के देवी देवताएं और भगवान, राक्षस, पाताल में सर्प लोग, ये लोग, ये सारे जो डिवीजन है, जो विभाजन है, ये सब 5 तत्व का विभाजन है। आटा का अलग अलग रूप बनाएंगे, बच्चा आकार अलग अलग देगा, तो आकार को देख करके हम ये जानवर है, ये आदमी है, ऐसा बोल रहे हैं।
लेकिन उसको अगर तत्वतः देखें तो सब में आटा ही व्यापक है। आभूषण को देखेंगे आकार तो कोई कान में लटका हुआ है, कोई नाक में लटका हुआ है, कोई रिंग के रूप में लटका हुआ है, यहां पर लगा है। लेकिन उस आकार से थोड़ा हट करके अगर सोना में नजर पहुंचे तो सोना तो व्यापक है सब में। बस वेदांत सूत्र में इस चीज को बहुत बार लॉजिकली पेश किया और सुनते सुनते ऐसा लगता है सही में ये सिद्ध शब्दों से हमारे मन को एक ढक्कन खुल जाता है और जो हमारा पूर्वाग्रह जो अज्ञान है जिसको हमने शरीर के भाषा में डिवीजन कर दिए हैं। अब जैसे शरीर डिवीजन हुआ तो जात पात का जन्म हो जाता है, तो समाज में एक प्रकार का विभाजन पैदा हो जाता है। उसको सब समेट करके एक बृहत चेतना जगाने के लिए सोना में अगर नजर पहुंचे तो फिर सभी सोना ही सोना दिखता है, आकार नहीं दिखता। यहीं पर धनी बोला आकार तो भले ही पशु था पर पशु मन जियो तेज। धनी ने भी साथ साथ पुष्टि दे रहे हैं, आकार भले अलग अलग देखो लेकिन अंदर का तेज एक तत्व है करके हमारे जो पूर्वाग्रह बुद्धि का जो अज्ञान का जो एक भवंडर है उसमें ऐसा कि जैसे अमावस्या रात्रि के समय में पूरा टॉर्च लाइट जलाएंगे तो सीधा फोकस अंधकार को चीर करके बाहर निकलता है प्रकाश। इसी तरह इन मंत्रों से शरीर के भाषा से ऊपर उठा करके उस शारीरिक अज्ञान को चीर करके पार करके आत्मा तक पहुंच जाता है। तो एक बार बहुत बड़ी शांति मिल जाती है कि जब आत्मा तत्व का दर्शन हो जाता है, अब न कोई छोटा न कोई बड़ा, अब न कोई जात रहा न कोई, बहुत शांति स्थिति। तो अब इसी में स्थिर रहने वाले आत्माओं को संसार में जीवन मुक्त पुरुष ऐसी भाषा ऐसा संबोधन किया है और उनको परमहंस दर्जा भी दिया हुआ है। अब उनका जो है आगे इनसे जो कार्य होता है वो आत्मा भाव से होता है। स्वामीनारायण संस्था में प्रमुख स्वामी जी जो हुए उनकी एक घटना कि वो एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, ठंडी की मौसम थी, तो 12-15 जने लड़के लोग जो है कहीं जा रहे थे। उनमें से एक ऐसा बीमार हो गया, मतलब बुखार ऐसा चढ़ा कि किसी के पास भी ऐसा गर्म कपड़ा था नहीं। तो बहुत बुखार के कारण वो सब तकलीफ में थे। तो एक दूसरे को मांग रहे इधर उधर, कोई आपका गर्म कपड़ा हो तो इसको बुखार है, इसको थोड़ा उड़ा दे। तो वो महाराज स्वयं बाथरूम वाथरूम जा रहे थे होंगे इधर उधर, पता चला उनको कि वो लड़का बुखार के कारण ऐसा है। तो जैसे उनको पता चला तो अपना जो गर्म कपड़ा है, रजाई जो भी पास में था, वो ले आके जो लड़का ढूंढ रहा था उसका दोस्त उसको बुलाकर, बेटा ये उड़ा दे उसको। तो उड़ा दिए खुश। और सुबह हो गया और तो कम्बल लौटाने के लिए आया जो ढूंढते हुए, महाराज कहाँ है ऐसा। तो स्वामी एकदम अपने को सिकोड़ के बैठे थे, वो भी तो ठंडी तो उनको भी थी। जैसे देखा लड़का ने तो महाराज आपने अपना मतलब, तो क्या हुआ बेटा, उसको बुखार है, हमको तो बुखार तो नहीं है। 12-15 जितने भी थे स्वामी के शरण पन्ना हो गए। मतलब कार्य तो वही है, कम्बल तो कोई भी दे देता, लेकिन ये
प्रमुख स्वामी जो एक रियलाइज सोल है, उन्होंने दिया तो वही कम्बल, कम्बल तो ना तो ढंग वही है, लेकिन इतने आत्मसात करके दिए तो कम्बल के स्पर्श से उनको चढ़ा था, वो बुखार उतर गया। मतलब वो कम्बल दवाई का काम में हुआ। साधारण कम्बल दिया होता तो ठंडी तो रोक देती, लेकिन बुखार ठीक नहीं होता शायद, जो भी है। लेकिन उस कम्बल का प्रभाव ऐसा हुआ, उनका भाव आत्मसात। तो ऐसे ऐसे हमारी भावना की सेवा जो है वो आत्मा तक पहुंचने में उपनिषदिक मंत्र हमें इस तरह से और आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने का, वाणी में कौल फैल हाल जो बोलते हैं, तो वो भावना की गहराई से बम्बई थाना डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र थाना डिस्ट्रिक्ट में गणेशपुरी आश्रम है, वहाँ का एक महात्मा जी हुए बहुत साल पहले, अभी तो समाधिस्थ हो गए हैं। उनके जीवनी में आता है कि वो जंगल में जब तपस्या करते थे तो पूरा शेर, जितने भी प्राणी है जो है, खतरनाक जानवर आसपास आकर के रोते थे। तो महाराज बोलते थे, अभी काहे रोते हो, मैंने तो तुमको बोला था ऐसा कार्य मत करो, तुम मनुष्य में हो, तुम जानवर हत्या कर रहे हो तो वही जानवर तुमको खाएगा, वही जानवर को भोगना पड़ेगा, मैंने बोला था। अब रोके क्या करोगे मेरे पास आकर, तुम प्रकृति जब तुमको सीढ़ी चढ़ाएगा तब लेना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह जानवरों के साथ बात करते, और शेर वहीं पर घूमता था, उनको खाता नहीं था। ऐसे उनके मैंने पुस्तिका पढ़ा था जब वहां विजिट में गए थे हम, तो घूमने के लिए भी गए थे। उनकी समाधि में वो लिखा हुआ है। तो ये 14 लोक के अंदर परमात्मा की जो एक सत्ता से जो काम हो रहा है, ये सत्ता का दर्शन में ये उन महात्माओं ने इन्हीं मंत्रों को, ऋषियों के मंत्रों को ही आत्मसात किए। तो ईशावास्यमिदं सर्वम, तो वैदिक मंत्र सूत्र तारतम वाणी हमारा एक जन्मसिद्ध एक प्रकार का जो नैरो माइंडेड है, एक संकीर्णता है, उसको फोड़ करके हमें इस कुंठित संसार से बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकलते ही हमें बहुत खुला आकाश मिलता है। इसीलिए तो हम ब्रह्म, आकाश को ही ब्रह्म क्यों माना, मनो ब्रह्म, मन को ही ब्रह्म क्यों माना, मतलब शरीर से थोड़ा ऊपर मन, तो सीढ़ी है ये। फिर जाके बुद्धि, फिर चित्त होते हुए आत्मा का दशा जो है, वहां पहुंचने के बाद तो न किसी का दुश्मन है न कोई, ये सब प्रकृति का खेल है। नजरिया अपने अपने, चाहे खुदा बनाकर देखो चाहे इंसान बनाकर देखो, तो बोलते हैं संसार। नींबू का जो आप देखते हो, नींबू, एक बार नींबू का ध्यान करो, चाहे अमेरिका चाहे चाइना कहीं भी हो, प्रकृति के सृष्टि में नींबू मतलब एक ही स्वाद व्यापक है। ऐसा नहीं कि नींबू, भारतीय नींबू का स्वाद अलग और अमेरिकन नींबू का स्वाद अलग, ऐसा नहीं। जो वैरायटी है वो सेम टू सेम जाता है। परमात्मा के अग्नि बोलते ही कहीं का भी हो, उसका धर्म गर्म होना है। ऐसा नहीं कि अमेरिका अग्नि जो लकड़ी में जो जलाते उसका थोड़ा कम राप, ऐसा नहीं। बस मनुष्य में आने के बाद क्यों इतना, मतलब मनुष्य में आने के बाद ये फ्लक्चुएट क्यों, ये खेल है, यही परीक्षा है। कोई भी जानवरों का ऐसे ज्ञान नहीं है कि मेरे अंदर जो चेतना है सामने भी वो चेतना, कोई जानवरों में नहीं है।
इसलिए मनुष्य जो यूनिज है, मनुष्य जन्म जो दिया हुआ है, परमात्मा ने यही समझाने के लिए कि तुम ये सब में परमात्मा का दर्शन करो। इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम। जब इस तरह से एक बार पांच तत्व के अंदर आत्मा का दर्शन जब होता है, तब फिर देखना उसका स्वभाव ऑटोमेटिक नरमाई, और कुछ भी घटनाएं उसके ऊपर मन लेवल में आता है, बुद्धि लेवल में आता है, तो अंदर का चैतन्य प्रकाश का दर्शन होने के कारण उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो जाता है कि गुना गुणेषु वर्तन्ते। वो अपना अपना गुण, प्रकृति का अपना स्वभाव है। हम तो मैं का वतन है कि अपन रूह नहीं दो। प्राण्य जी तो कहते हैं कि हम चेतन के हिसाब से तो एक ही परमात्मा के अंश हैं। अब आगे के स्टेप में तारतम्य वाणी चेतन बोलते ही एक ही चेतन नहीं है। चेतन बोलते ही वहां पर रिफ्लेक्टेड चेतन और जीव, ईश्वरी सत्ता और ब्रह्म सत्ता यानी ब्रह्मात्मा, वो चेतन का जगह तो बहुत पीछे की बात है। लेकिन उपनिषदिक ग्रंथ द्वारा कम से कम अपनी तैयारी देखिए कि सबके अंदर ईश्वर तत्व देखना कितनी बड़ी बात है। तो वो दर्जा से यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब रही बात, ठीक है, परमात्मा व्यापक तो है, सूर्य सभी में व्यापक है। किस में? प्रकाश में। प्रकाश के रूप में व्यापक है। किस स्वरूप के रूप में? नहीं, स्वरूप में तो सूर्य लोक में ही है, लेकिन सत्ता से व्यापक है। ओ, सत्ता से व्यापक है, अच्छी बात है। तो संसार में परमात्मा स्वरूप में व्यापक है कि सत्ता में व्यापक है? ईशावास्यम, वास्यम मतलब व्याप्तम। तो स्वरूप में व्यापक है, सत्ता में व्यापक है। तो यहीं पर प्रामाणावली ग्रंथ में तारतम्य, इसको अर्थ करने वाला या इसको समझने वाला, समझाने वाला, मनन करने वाला, तारतम्य बुद्धि से मनन करने के लिए इसको एक और स्टेप आगे बताया है। तारतम्य अर्थ में ये वास्यम तो वास्यम, व्याप्तम तो व्याप्तम, लेकिन सत्ता में व्याप्तम है, न कि स्वरूप में व्याप्तम है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य ही व्यापक है, लेकिन सूर्य का सत्ता व्यापक है। स्वरूप तो सूर्य लोक में है। इसलिए सूर्य में तेज का गुण भी है और किरण का गुण भी है, प्रकाश का गुण भी है। इसी तरह से स्वरूप में तो परमात्मा तो हद पार बेहद बेहद पार वतन, बेहद पार अक्षर पार वतन, स्वरूप तो परमात्मा का ब्रह्मलोक ब्रह्म धाम में है। अब वो परमात्मा अपने हुक्म से व्यापक है, अपने सत्ता से। वैसे राष्ट्रपति शासन व्यापक बोलने से राष्ट्रपति कभी भी स्वरूप में सबके घर के दरवाजा दरवाजा नहीं आते हैं। राष्ट्रपति हुक्म व्यापक करते, उसी का नाम है राष्ट्रपति शासन, लागू हो गया है, मतलब राष्ट्रपति का हुक्म व्यापक हुआ। इस तरह से अब राष्ट्रपति के हुक्म में तो अब सरपंच तक, गांव के मंडल पर में एक पुलिस का एक एक पद में, यत्र तत्र देश के कण कण में उनका हुक्म व्यापक नजर आता है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं। इसी तरह उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित। उत्तम पुरुष परमात्मा का स्वरूप तो अपने धाम में है। परमात्मा ने अक्षर द्वारा खेल बनाया इस संसार में, चेतन रूप में। अक्षर का स्वप्निक चेतन संसार में व्यापक है। ये चीज को समझना होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम एकदम पक्का। लेकिन ब्रह्म एस्पेक्ट में तो कार्य ब्रह्म एस्पेक्ट है, ब्रह्म एस्पेक्ट है, पर ब्रह्म एस्पेक्ट है ना, उसमें से कौन सा ब्रह्म का शक्ति व्यापक है? इसमें ब्रह्म तो एक है। तो फिर हो एक परब्रह्म परमात्मा अपने हुकुम से अक्षर ब्रह्म द्वारा
स्वप्निक चेतना होकर के उनका हुक्म व्यापक है, अक्षर का स्वप्निक चेतना व्यापक है, वो सब में एक है। उस चेतना के पीछे परमात्मा का हुक्म एक है। इसीलिए शुरुआत तो सभी के अंदर चेतन देखना बहुत सुंदर है। उसके बाद वो चेतन जो है स्वप्निक चेतन है। इसका मतलब अक्षर का स्वप्न के अंदर मन ही संसार में जड़ और चेतन बन के आया है। अक्षर का जागृत मन अव्याकृत, वो जागृत मन शुद्ध स्वरूप से चेतन बना हुआ है सपना में। अब ये चेतन सात्विक होकर के जाएगा तो अक्षर का मन का दर्शन करेगा। आहा, जैसे ही वो मन का सूत्र, जैसे आप सपना में जागते हो तो आपका जागृत का मन सपना में जाकर जड़ चेतन बना हुआ है। अब वो चेतन को समझा समझा करके जैसे जागृत में ले आया तो जागृत में तो वो आपका जागृत का मन है, और जागृत का मन संचालन करना चेतन है आपके स्वरूप में, और एक चेतन है, उसको महाचेतन कहो जो को। ये दृष्टांत द्वारा कि ईशावास्यम इदम सर्वम तो है, लेकिन कहाँ? संसार में। अच्छा, तो संसार में परमात्मा का चेतन व्यापक, कौन सा चेतन? ईश्वरत्व, स्वप्निक चेतन व्यापक है। तो परमात्मा इस संकेत से कहाँ है? इस संकेत से परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागत। तो जागृत के भूमि में जैसे देखते हैं तो ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड परमात्मा के ईश्वरत्व शक्ति से व्यापक है। अनंत अनंत ब्रह्मांड परमात्मा की इसी सत्ता से संसार में, संसार नाम से व्यापक है। जब ये सूत्र तारतम्य द्वारा इस मंत्र, ईशावास्य के मंत्र से जब अंदर प्रवेश होते हैं तो अनंत स्वप्निक तमाशाओं के अंदर परमात्मा का सत्ता का दर्शन होते हुए अंतिम में न ये सत्ता रहता है न ये स्वरूप रहता है। मतलब ये जो जड़ वस्तु जो है वो कुछ नहीं रहता है, सिर्फ क्या रहता है? परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला रहता है। इसीलिए यहाँ पर ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत। तो इससे क्या हुआ? अब परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप धाम लीला समझने के लिए बहुत समय ऐसा जीव ने प्रयास करने पर, साधना करने पर, हाँ, ये पांच तत्व के संसार से ऊपर उठ गए। अब इनके व्यवहार में अद्वैतता झलकने लगा, इनके व्यवहार में सुख दुख के भागीदार बन गए, प्रेम बढ़ने लगा, दया चीज उभर के आया, हृदय विशाल हुआ। इसका मतलब है अब परब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप जानने के लिए चेतना तैयार हो गई। तो ऋषि का चिंतन ने यहां तक तो किया है और कहा अब क्या करना? इतना करने के बाद जगत में सब परमात्मा को देखो, ईशावास्यमिदं सर्वम। उसके बाद क्या करना है? रहना तो इसी संसार में, तो कैसे रहें? नियम बता दिए उपनिषद ने, तेना त्यक्तेन भुंजी था। अब उस संसार में तुम बैठे हो, तेना इस कारण से, त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के वृत्ति से तुम इसको भोगो, मतलब इसलिए त्याग के वृत्ति से भोगो। अच्छा, तुम इसको देखोगे, आंखें तो आंख का तुम्हारा भोजन रूप है, तो आंख से भोगो, आंख से रूप को देखो, लेकिन रूप के अंदर चेतन को देखो।
कान से भोगो, शब्द में, शब्द के पीछे उच्चारण करने वाला तत्व जो है वो आत्मा से ही है। इस तरह से भोगो। त्याग वृत्ति से भोगो, उसे हुकूमत मत जमाओ। ऋषियों को ये उच्चारण क्यों करना पड़ा ऐसा, तेना त्यक्तेना? इसीलिए उच्चारण करना पड़ा क्योंकि आज के संसार में हम देखें, सब जो है बस जरूरत से ज्यादा इतना स्टोर कर रहे हैं कि बस छीना फानी तोड़ फोड़ ये सब क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण हो रहा है। एक शरीर दूसरे शरीर को मार रहा है, काट रहा है, अपना स्वाद ले रहा है। तुम्हें काटने का मारने का तब अधिकार है जब उसको जगा सकते हो, उसको बचा सकते हो। भगवान बुद्ध अहिंसा परम धर्म का मूर्ति, उन्हें मरा हुआ मछली खाई। भिक्षुक लोग जो थे अहिंसा का शिक्षा हमें देने वाले मछली खा रहे हैं, तो भिक्षुक ने भी शुरू किया। बुद्ध ने लौट के देखा, क्या कर रहे भिक्षुक, मछली खा रहे हो, आपने भी तो खाया। मैंने तो मरा हुआ खाया, तुम्हें तो जिंदा ही खा रहे हो। फिर सेकंड स्टेप में बुद्ध ने कहा, एक मिनट रुको, हाँ मैंने क्या खाया? बोले आपने अभी मछली तो खाया। उगल दिया, निकाल दिया, लेकिन खाया मुर्दा मरा हुआ, निकाल दिया जिंदा, जिंदा मछली निकाल दिया। भिक्षु को बोले निकालो, जो जो जिंदा खाए थे जिंदा ही निकालो। हम तो मरा खाया जिंदा निकाल, तुम जिंदा निकाल सकते हो ना, जिंदा खाओ, निकालो। तब भिक्षु का बुद्धि निकल गया, महात्मा जो कहते हैं वो करो, जो करते हैं वो मत करो। ये तो ईश्वर स्वरूप है, उसी से संचालन हो रहा है सारी सृष्टि, ईश्वरत्व से। वो तो जो भी कुछ कर सकता है, इसलिए ईश्वरत्व को ध्यान में देखते तुम भोगो, जीव हो। तो तेना त्यक्तेन भुंजीता, अपने मौज के लिए, अपने मस्ती के लिए इन परमात्मा को, सृष्टि को भोगो मत। भोगो लेकिन ये नजर में रखते हुए कि त्याग वृत्ति से भोगो। तो इसी मंत्रों के बाद में जाकर के 100 साल रहो, 1000 साल रहो ये मेरी सृष्टि में, लेकिन त्यक्ते न भुंजीता रहो। इसको, इस सृष्टि को बिगाड़ने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए मत जियो तुम। तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृद कस्व स्विदानम। मां गृद, आसक्त मत हो। मां गृद मतलब, मां मतलब मत, गृद मतलब आसक्त, आसक्त मत हो। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ऐसा नहीं, ये सब ईश्वर का है। तुमको जितना जरूरत है उतना भोगो तुम, जरूरत से ज्यादा भोगो मत। धनम कस्य स्विद, ये पदार्थ जो है, सृष्टि किसका है? किसका है? ईश्वर का है, ये किसी का नहीं। तुमको सेठ का बगीचा में बढ़िया से जाके खा के जाके वो पका हुआ फल को रस लेने को छूट है, लेकिन उसको डाली तोड़ना, पेड़ गिराना, ये स्वीकार नहीं। ऐसे ईश्वरत्व भाव से इसको सेवन करो, तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। लेकिन ईश्वर का बगीचा का स्वार्थ के लिए तोड़फोड़ करना, ये मना है। इस तरह से एक आर्ट ऑफ लिविंग, एक जीने की एक सुंदर ढंग, बहुत सुंदर है इन मंत्रों का।
भाव से जब देखेंगे तो तारतम्य चिंतन में इस तरह से एक सुंदर व्यवस्था, यहाँ संपूर्ण परमात्मा का चेतन व्यापक है। अंधेरा कमरा में एक चेतन का प्रकाश एक देखते ही पता चलता है कि कहाँ से आया ये चेतन प्रकाश। तो अंधेरा कमरा में जैसे छत तोड़ने पर छत में एक छेद दिखाई दिया, वहां से ये चेतन दिखाई दिया, वहां से प्रकाश रूप दिखाई दिया। ऐसे ही तारतम्य सिलेबस कहता है कि ये जो चेतन व्यापक तो है, लेकिन स्वरूप में कहाँ है। जब चेतन तत्व तक पहुंचने के लिए जिनका मस्तिष्क चेतन देखने का हुआ, त्याग वृत्ति से संसार में रहा है, तो बहुत समय मिला, जब बहुत फुर्सत मिला वो आत्मचिंतन करने लगेंगे। आत्मचिंतन में जाते समय ये संपूर्ण चेतना के अंदर ये जो परमात्मा के जो अंश है, तो परमात्मा कहाँ है। तो वो प्रकाश, अंधेरा का प्रकाश से छत फोड़ करके बाहर निकलने की जब हिम्मत होती है, तो इसका अंकुर तो सूर्य लोक में अनंत गंजान गंज प्रकाश का दर्शन होता है। इसी तरह ये जो 14 लोग, देवी देवता भगवान त्रिदेव शेष नारायण आदि नारायण, सभी के अंदर एक ही चेतन अक्षर का स्वप्न का चेतन है। तो जागृत कहाँ है, तो अक्षरात् परात् परा, अक्षर से भी परे संकेत जो किया है, दिव्यो अमृत पुरुषः बाह्यभ्यंतरजह्य मन शुभ्र अक्षरात् परात् परा। अब वो अक्षर से भी परे अक्षरातीत का जो धाम, ये ईशावास्यमिदं सर्वं दृष्टांत हुआ। अब यहाँ पर सभी में चेतन व्यापक है करके, दूध में मक्खन व्यापक है बोलते समय किस में, दूध में बोलना पड़ता है। यहाँ ईशावास्यमिदं सर्वम, सभी में ईशा परमात्मा व्यापक है, किस में, माया में बोलना पड़ता है। माया रूपी से संसार में परमात्मा सत्ता में व्यापक है बोलना पड़ता है। उसका मतलब स्वरूप में कहाँ है, तो परमात्मा, परमात्मा स्वरूप में बस ब्रह्म धाम में परमात्मा, वहां का आकार प्रकार शुद्ध साकार सिद्धांत में परमात्मा ही परमात्मा है। वहां का चेतन कावे झूठी जिमी सो सब जड़ तू जान, और थिर कहावे अरस में सो सब चेतन परवान। अब वो चेतनमय धाम का तारतम्य चिंतन से इतना तैयारी हुए अंतस्करण को अब सीधा चैतन्य धाम का अनुभव और अनुभूति कराना, आगे तारतम्य ज्ञान का जरूरत पड़ता है। लेकिन उपनिषदों ने बहुत मेहनत करते हुए मानव बुद्धि को पूरा दया का रूप और श्रद्धा भक्ति विश्वास तैयारी करके आगे छलांग लगाना, उस सत्ता से स्वरूप में धाम का दर्शन करवाना, ये तारतम्य होमवर्क रहता है। तो ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र को आदर और नमन के साथ इसको यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।